तुम्हारे पास मेरी मम्मा के घर जाने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन जब केशवी ने पूछा तो तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ ही आने वाला था। क्या मैं मजाक नहीं कर सकता? अब तो तुम केशवी के इरादे जान चुके हो ना, अब तुम उसे एंटरटेन नहीं करोगे। अगर वो तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहे तो साफ मना कर देना। पता नहीं पलक, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे केशवी से बहुत हमदर्दी, शर्मिंदगी महसूस होती है, ये सोचकर कि उसकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है। उसने तक्ष को खोया, अपने प्यार को खोया, उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसके साथ गया। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब उसने मुझे चुनौती दी है कि वो तुम्हें मुझसे छीन कर रहेगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? प्रांजल, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि तुम उसकी बातें क्यों सुनते हो। वो मेरी इंसल्ट कर रही थी और तुम चुप थे। उसके लिए हमदर्दी मेरे दर्द से बड़ी हो गई। जवाब दो प्रांजल, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और केशवी के बीच क्या चल रहा है। वो कौन सा दर्द है जो तुम दोनों आपस में बांट रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि केशवी और मेरे बीच? ऐसा कैसे सोच सकती हो? एनीवेज, मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं केशवी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसके साथ गया। ये खबर कौन से पेपर में आई और कब? ये खबर मैंने बनाई चंद्रकांत के लिए। आज नहीं तो कल अखबार में जरूर आ जाएगी, पढ़ लेना। आज अपने बारे में अच्छी खबर सुनकर बहुत खुश हो गया होगा वो, लेकिन आज ही उसे एक बुरी खबर मिलने वाली है उसकी कंपनी के बारे में, और इसलिए हमें सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता है। कौन? केशव। पलक, Jagirdar group of companies have got top position in this financial year. Chandrakant Jagirdar says, now that my son has joined the business, he's got some interesting, innovative ideas. And all I can say is that the sky is the limit for us. पलक, तुमने आज का अखबार पढ़ा? हमारे कंपनी की न्यूज आई है और पापा का कोट भी। हमारी कंपनी टॉप पोजीशन पे है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, खबर तो बहुत अच्छी है, और पापा ने कितना विश्वास दिखाया मुझ पर। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? केशवी को जाकर बताओ। मतलब तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? जहां विश्वास होता है वहां ऐसी बातें नहीं होती। एंड बिलीव मी पलक, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मार्क माय वर्ड्स पलक, एक दिन तुम्हारे साथ साथ सारी दुनिया जान जाएगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। साले साहब, गुड मॉर्निंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आ गए। प्रॉब्लम यह है साले साहब कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, और मेरी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हैं। साले साहब, ये क्या चीज है? ये कुछ नहीं। प्रांजल, ये सब क्या है? और ये पैसे? तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। प्रांजल, तुमने देव को इतने सारे पैसे क्यों दिए? देव को कुछ गुंडे धमकी दे रहे थे, अगर उसने उनके पैसे नहीं चुकाए तो वो लोग जानवी को नुकसान पहुंचा सकते। बहुत हो गया प्रांजल, मैं जानवी को सारी सच्चाई बताकर रहूं। वो रिश्तों का क्या फायदा जो जिंदगी दांव पर लगा दे। पलक सुनो तो। देव,
जानवी कहाँ है? जानवी 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 मंदिर गई है भाभी जी। अकेली गई है? हाँ, अकेली गई है। तुमने उसे अकेले जाने दिया? अभी अभी तुमने प्रांजल से कहा कि तुम्हें धमकियां मिल रही है, जानवी की जान को खतरा है। धमकियां? कौन सी धमकियां भाभी जी? ओह, इसका मतलब तुमने प्रांजल से झूठ कहा। आज तुमने सारी हद पार कर ली। अब मैं देखती हूं तुम इस घर में कैसे रहते हो। तुम जानवी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी यादों से बाहर कैसे निकल सकती हूँ? ना तुम्हें भूल सकती हूँ और ना तुम्हारी तरह मर सकती हूँ। अपनी बकवास बंद करो और ये फालतू बातें मेरे सामने मत किया करो। मैं दक्ष नहीं हूं, प्रांजल हूं, पलक का पति। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम किसके पति हो, कहाँ हो? मुझे तो बस इतना पता है कि तुम दक्ष, मेरे दक्ष। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? नो 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 नो, आई डोंट लाइक दिस बैड मैनर्स पलक। माना कि कमरा तुम्हारा है, लेकिन अंदर आने से पहले एक बार नॉक तो कर लिया होता। वो क्या है ना कि मैं और प्रांजल कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया ना। वो क्या है ना पलक, बेचारा प्रांजल बोर हो रहा था। अब तुम्हारी जैसी अनग्लैमरस बोरिंग पत्नी किसी की भी हो तो वो बोर तो होगा ना। मैं तो बस इसकी बोरियत दूर कर रही थी। Just stop it, केशवी। You shut up. You're pretending ना। पलक देखो, अब प्रिटेंड कर रहा है। क्या है ना, एक्चुअली तुम्हें बुरा फील नहीं कराना चाहता। देखो, मेरे भी ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है। आई एम सॉरी है। एक सोल्यूशन है हमारे पास। अगली बार मैं जब यहाँ आऊंगी ना तो मैं ये मेन डोर को लॉक कर दूंगी। अब बाकी रही ये खिड़कियां, तुम इन खिड़कियों से तो आने से रही ना तुम्हें दुख होगा और ना हमें। प्रांजल, तुम केशवी की ऐसी बातें सुनकर चुप रहे? तुम उसे बर्दाश्त कैसे कर सकते हो? वो मैं पलक। अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं बात करूंगी ईशान से। हेलो ईशान, मैं पलक बोल रही हूँ। हाँ पलक बोलो। तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। इट्स समथिंग वेरी पर्सनल। हाँ पलक, मैं घर ही आ रहा हूँ। मैं अभी अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रही हो पलक? मेरी बात तो सुनो। वो केशवी। प्रॉब्लम सिर्फ केशवी नहीं है, जानवी भी है। जानवी की जान को खतरा है और वो अकेली बाहर गई है। मैं जानवी को जाकर ढूंढूंगा, लेकिन तुम पल। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? देव ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है। हाँ, अभी अभी प्रांजल के पास उसने पैसे मांगे जुए के पैसे लौटाने के लिए। जानवी को इस बारे में पता नहीं है। नहीं बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। देव को तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना था ना, इसीलिए पैसे लिए होंगे। भाभी, आपको क्या लगता है देव ने प्रांजल भैया से पैसे ऐसे ही मांगे थे? देव कंपनी के काम में बहुत मेहनत कर रहा है और मैंने उसे प्रांजल भैया के पास भेजा था। जानवी जस्ट रिलैक्स। क्या तुम अपनी भाभी को नहीं जानती? शक करने की आदत है इसे, बिना सोचे समझे कि किस पर इल्जाम लगा रही है। आप क्या कहते हो प्रांजल भैया? हाँ?
स्टॉप इट पलक, हमेशा सब पर शक करना छोड़ दो। देव के बारे में कुछ कहने से पहले कम से कम जानवी से इस बारे में बात तो कर लेनी चाहिए थी। खामखा राय का पहाड़ बना दिया। एक छोटी सी बात कितनी बड़ी हो गई। मिसकैरेज के बाद बहुत बदल गई है। उस बात का बहुत बुरा असर पड़ा है पलक के दिमाग पर। लेकिन आंटी, अफसोस की बात यह है कि अब ये असर हमारे घर पर भी पड़ने लगा है। बेचारी पलक। बेचारी पलक नहीं है, बेचारा तो प्रांजल है। वरना ऐसी लड़की के साथ शादी करके भला कौन सुखी रह सकता है। दीदी बस, आप तो चुप रही, क्यों झगड़े को बढ़ावा दे रही? मैं बढ़ा रही हूँ? मैं बढ़ा रही हूँ झगड़ा? अरे झगड़ा तो पहले से ही बढ़ गया है। सुषमा, कैसी माँ हो तुम? उसे माफ कर रही हो जिसकी वजह से तुमने दक्ष को खो दिया। चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। किस रास्ते पर चलो समझ में ही नहीं आता। कौन मुझे सही रास्ता दिखाएगा? एक तरफ पलक है तो दूसरी तरफ केशवी। अजीब से चक्रव्यूह में फंस गया हूं। कैसे काबू करो केशवी पर? मुझे अभी इसी वक्त घर जाना चाहिए। मुझे केशवी को पलक के साथ रहने का मौका देना नहीं चाहिए, क्योंकि मौका पाते ही केशवी पलक को सारी सच्चाई बता दे। मुझे मम्मी के सामने इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। यही तो केशवी चाहती है। वो घर और प्रांजल की नजर में मेरी इमेज बिगाड़ना चाहती है। अब सिर्फ ईशान ही है जो इस समस्या का कोई हल निकाल सकता है। वैसे लड़की बहुत खूबसूरत थी मासिया। क्या उसकी नाक थी बिल्कुल करेले जैसी, क्या उसकी चाल थी बिल्कुल गजगामिनी जैसी। अरे उसके होंठ तो बिल्कुल हफ्ती जैसे, और उसका चेहरा देखो तो मोतीचूर लड्डू जैसा था। और उसकी आंखें एकदम छोटी छोटी कचौरियों जैसे। अरे उसके बाल देखे, अरे वो तो बिल्कुल हुक्का फूडल्स जैसे थे। हमें हुक्का फूडल्स नहीं, हक्का नूडल्स। वो तो बराबर बोल। हाँ अभी अरे भाई बस करो, खाने की इतनी चीजों के नाम सुन के भी कैलोरीज बढ़ जाती। हाँ हाँ, लेकिन आप ज्यादा हंसिए भी मत। ज्यादा हंसने से भी कैलोरीज बढ़ती है। माँ, हंसने दीजिए ना। मैं तो चाहती हूँ कि इस घर की खुशियां ऐसे ही बनी रहे। अब तो इंतजार है कि कब इस घर में नन्हा मुन्ना बच्चा आए, उसकी किलकिलाहट हो। हाँ हाँ, अरे केशवी, पलक, अब कब खुशखबरी सुनाओगे? अब इंतजार नहीं होता। बेचारी केशवी, न तो वो हनीमून पे जा सकी, न ईशान के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है बेचारी को। भगवान जाने ईशान कब वापस आता है, लेकिन बेचारी के दिन कैसे कटते हैं वो तो वो ही जाने। 2 दिन आरज़ू में कटते हैं तो 2 दिन इंतजार में। अब ईशान वापस आएगा तो ही बेचारी खुशखबरी सुना सकेगी ना, है ना? बुआ जी, थैंक यू फॉर सिंपैथाइजिंग, लेकिन मेरी छोड़िए, बेचारी पलक को देखिए। बेचारी हमें खुशखबरी देते देते रहेगी। देखिए ना, आज तक इतनी उदास है। अपने बच्चे को खोने का गम साफ साफ झलकता है इसके चेहरे पर। लेकिन पलक, डोंट वरी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि प्रांजल भैया तुम्हारे आसपास भी नहीं भटके। उन्हें तुमसे दूर रखूंगी। ओके पलक? लो, प्रांजल भैया भी आ गए। भैया क्या सही वक्त पर आए हैं आप। अभी अभी हम आपकी बातें कर रहे थे।
लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। I mean, पलक को धक्का देने जैसी हरकत है ना? केशवी, ये क्या बकवास कर रही हो? ईशान, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। How sweet. तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं ये नहीं जानती थी। एक काम करते हैं, हम इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। ओके? मम्मी जी, एक काम करते हैं, इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, तुम लोग जाओ, हमारा क्या काम है, हम यहाँ ही ठीक है, जाओ। लेकिन मम्मी जी, अरे भाई केशवी का मन है तो तुम लोग चले जाओ, इसी बहाने कुछ वक्त तो साथ बिता लोगे। आइए। क्यों प्रांजल भैया, अच्छी जगह है ना, यहाँ बैठते। अब प्रांजल भैया यहाँ बैठिए ना। आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। खाना ऑर्डर करते? ओके। मैं भी कैसी पागल हूँ प्रांजल भैया, मैं तो वही खाऊंगी ना जो आप खाएंगे। आखिर हम दोनों एक दूसरे की पसंद है ना। I mean, हम दोनों एक दूसरे की पसंद जानते हैं। गुड। लीजिए भैया, आपकी फेवरेट ड्रिंक भी आ गई। अभी देखिए, मना मत करना वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। केशवी, स्टॉप इट। ये सब क्या हो रहा है? केशवी, could you just stop it? बहुत हो गया केशवी, अपनी हद में रहो। एक मिनट। आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम है क्या? अब तुम्हारी प्रॉब्लम तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भैया इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे क्या लगता है कि मैं आपको इससे छीन लूंगी? पलक, तुम इतने पुराने ख्यालों की कब से हो गई? मुझे केशवी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम? प्रांजल, इस तरह केशवी का साथ दे रहे हो या उसको सहारा दे रहे हो? या तो तुम खुद बच रहे हो या उसको बचा रहे हो। देखो, हम लोग यहाँ अच्छा वक्त गुजारने के लिए आए, और जहां तक मैं देख रहा हूं तुम दोनों एंजॉय नहीं कर रहे। अब यहाँ आ गए तो फिर लेट्स चिल आउट एंड हैव फन। प्रांजल भैया, why don't we go and dance? चलिए, come on, come on. Excuse us, हाँ? Excuse us. Come on, come on.